हेलो नमस्कार और स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथी बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथियों के लिए गुड न्यूज़ है कि राजस्थान जीएनएम नर्सिंग की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। किस प्रकार से आपको एडमिशन कराना है, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और किस प्रकार से आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस है, वो पूरी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, अपने सभी मित्रगणों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस बार राजस्थान जीएनएम के हर बार फॉर्म दिसंबर में आते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी जल्दी राजस्थान के फॉर्म निकाल दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1 अगस्त से निर्धारित की गई है। बाकी फुल नोटिस के साथ हम चीजें देख लेते हैं एक बार कि कब से क्या चीजें की गई है। तो सारा आपको मैं जो आपकी विज्ञप्ति आई है, जो आपका नोटिस आया है, उसमें मैं आपको चीजें बता देता हूँ पहले साथी। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप लोग एक छोटा सा सब्सक्राइब देके जा सकते हो, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको समय पर मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। और सबसे पहले ये आपको वो नोटिस है मेरे प्यारे बच्चे, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। और ये ऑथेंटिक नोटिस है जो 8/7/2025 को लागू किया गया था। ठीक है, मतलब रिलीज किया गया था। मैं आपको बता दूं कब, 8/7/2025 को ये नोटिस आया था मेरे प्यारे बच्चों। 8/7/2025 को नोटिस आया था, जिसमें मैं आपको सिंपल तरीके से अभी बताऊं चीजें कि किस तरीके से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। वो चीज आप थोड़ी सी देख लो मेरे मन, है ना। बिल्कुल, तो सबसे पहले आप देख लो कि 1/8/2025 से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब से भरे जा रहे हैं? 1/8/2025 से आपके फॉर्म जो है प्यारे बच्चों, वो 15/8/2025 तक भरे जा रहे हैं, रात तक। मतलब कि फॉर्म भरने के लिए 15 दिन का समय मिला है आपको। कितना मिला है? 15 दिन का समय आपको मिला है। इसके अलावा सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, जो उनकी फीस क्या लगने वाली है? फॉर्म फीस 220 रुपए है। लेकिन यदि आप एसटी से हो, एससी से हो, तो आपकी फीस 110 रुपए लगने वाली है। पैरे साथ ये फॉर्म फीस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चीजें और अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप इसमें चीजें कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मैं शॉर्ट नोटिस एक बार खोल देता हूं, उसके बाद मैं चीजें और आपको बता दूंगा। देखो भाई, ऑथेंटिक नोटिस है, 8 तारीख को आया था। और आपकी जो है निर्देशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण सेवा, जो राजस्थान जयपुर से निकाला गया नोटिस है। आप देख लो यहाँ पे चीजें इस तरीके से आपके लिए ये नोटिस बताया गया है कि आपको जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। किस प्रकार से, वो भी देख लो। जैसे कि पाठ्यक्रम 2025-26 में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम नर्सिंग हेतु राज्य की यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए दिनांक 1/8/2025 से प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे यानी मध्य रात्रि तक 15 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त आमंत्रित किए जाएंगे। अब इसमें मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं, ठीक है, मैं बात करता हूं शैक्षणिक योग्यता की, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अथवा इसके द्वारा किसी जारी जो है अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, चाहे आप जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी वर्ग से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वर्ग से हो, या फिर विषय वर्ग अभ्यर्थी को प्राथमिकता दे होगी। मतलब कि जो जिसके पास, मैं आपको सिंपल से बताऊं, जिसके पास बायोलॉजी होगी, जिसके पास साइंस होगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता उसी को दी जाएगी प्यारे बच्चों। इसके अलावा यदि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, मैथ से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को दी जाएगी। मिलेगी सबको कॉलेज, लेकिन जो प्राथमिकता दी जाएगी, मान लो दो बच्चे हैं, एक आर्ट्स वाला है, एक साइंस वाला है, तो पहली बार किसको बुलाया जाएगा? साइंस वाले को बुलाया जाएगा। यदि साइंस वाला मना कर देता है आने से, तो फिर आर्ट्स वाले को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज रेशो बता रहा हूं। मान लो मेरी 85 है, उसकी भी 85 है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी वालों को मिलेगी, आर्ट्स वालों को मिलेगी, लेकिन उसके बाद मिलेगी। मान लो उसको बुला लिया, उसके बाद जगह है, सीट है, तो भैया तुम आ जाओ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी वालों को मिलेगी। चलो आगे देख लो। ठीक है, उपयुक्त विज्ञान वर्ग की योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटें, मैं बता रहा हूं ना आपको, यदि वहां पे वो उपलब्ध नहीं है उस कॉलेज में, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषयों के जो उत्तीर्ण यानी किसी भी कास्ट या जाति श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकता है। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्त अंक अनिवार्य है। अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो तो, और दोनों परीक्षाएं मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा की अंक तालिकाएं ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ स्कैन करके आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। यानी कि आपकी जो मुख्य परीक्षा हुई और जो पूरक परीक्षा हुई, दोनों की आपकी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो आपके फॉर्म में लगने वाली है। पहले साथी, फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हो? तो फॉर्म आप ऑनलाइन राज्य स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है उस पर जाके फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात मैं करूं कि आपकी आयु के बारे में बात करें, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो मिनिमम आयु है, जो आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। अब 17 वर्ष कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? तो 17 वर्ष 31/12/2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 17 वर्ष कंप्लीट हो रखी है। तो प्यारा बच्चा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ,
आगे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि जो मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 34 वर्ष निर्धारित की गई है। 34 वर्ष निर्धारित की गई है 17 वर्ष से, ठीक है। 34 वर्ष आपकी एज निर्धारित की गई है। 17 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसटी से है, जो एससी से है, जिनको आरक्षण मिल रहा है, वो साथी आरक्षण लेकर के अपनी जो छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 5 वर्ष की है ना। और मान लो महिलाओं के यहाँ पे बात करें, स्थायी कार्मिक अभ्यर्थी अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी की गई है? 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, जिन्होंने एएनएम कर रखी है। क्या एएनएम कर रखी है, वो साथ इसमें अप्लाई, उनको छूट मिल रही है, उनको छूट मिल रही है। सीटों की संख्या क्या है भाई? तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सीटें हैं। कुल सीटों की संख्या, संस्थाओं की संख्या यानी परिवर्तनीय है, कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है। राज्य की है सूची एवं उसमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से उपलब्ध करा दी जाएगी, काउंसलिंग से उपलब्ध करा दी जाएगी। और महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या अनुपात क्या है? तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, 80 और 20 का रेशो रहता है, यानी 20-80 का रेशो रहता है। मतलब कि 20% लड़के जाते हैं यहाँ पे, है ना, 80% लड़कियां जाती है, 80% लड़की जाती है। तो ये तो भैया आपको पहले से ही पता है कि नर्सिंग फील्ड में ऐसा हमेशा हो रहा है, 20-80 का रेशो रहता ही है, और वो 20-80 का आपको सामने है। मतलब 80% किसी कॉलेज में मान लो 100 सीटें हैं, तो उसमें 80 लड़कियां जाएंगी और 20 लड़के जाएंगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं भैया कि कोई जाना माना कॉलेज है, उसमें 100 सीटें हैं। वैसे 100 सीटें बहुत कम कॉलेजों में है, बाकी उससे कम ही है अगर गवर्नमेंट की बात करें तो। काउंसलिंग के थ्रू जिन पर होता है उनमें 100 सीटें केवल 2-4-5 कॉलेजों की, ज्यादा की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, 100 सीटें हैं, उसमें से 80 लड़कियों की होंगी, 20 लड़कों की होंगी। तो 20% लड़के जाएंगे, 80% लड़कियां जाएंगी। इस प्रकार से अब सीटों का आंकड़ा आप लगा लेना इस प्रकार से। फर्स्ट प्रायोरिटी लड़कों की रहती है, लड़कियों की रहती है यहाँ पे ना। पाठ्यक्रम की जो अवधि रहेगी वो आपकी 3 वर्ष रहने वाली है, प्लस में 6 माह की आपकी इंटर्नशिप भी होती है पैरे साथी। हॉस्पिटल में जो आपकी इंटर्नशिप होती है वो आपकी 6 महीने चलती है वहां पे। कितनी चलती है? 6 महीने आपकी इंटर्नशिप चलती है वहां। बहुत बढ़िया, है ना। इसके अलावा फीस की बारे में बात करें तो फीस क्या है? अब गवर्नमेंट फीस मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट फीस आरएनसी द्वारा जो निर्धारित है, आरएनसी द्वारा जो गवर्नमेंट फीस निर्धारित है, पहले साथ ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फीस ज्यादा लेते हैं ना, फिर वहां पे हम चीजें नहीं कर पाते हैं ना। और इस बार इन्होंने एक अलग से सेक्शन दिया है फीस का, बहुत बढ़िया है। यानी कि राज्य के प्रशिक्षण फीस वार्षिक जो है 11,025 है, 11,025। ये बॉयज की है, जितने भी किसी भी कैटेगरी के बॉयज हैं उन सभी के लिए, ठीक है। मतलब किस कैटेगरी के बॉयज? जनरल का है, ओबीसी का है, फिर आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, और आपके यहाँ पे क्रीमी लेयर वाले हो, तो इसमें सभी के सभी जो स्टूडेंट है उनकी 11,000 फीस लगने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की। उसके अलावा यहाँ पे देखो 4,410 रुपए एसटी एससी के बॉयज है, तो उनकी यहाँ पे लगने वाली है। एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमिलियर ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट, सभी फीमेल कैंडिडेट्स की 4,410 रुपए यहाँ पे लगने वाली है पैरे साथी, ठीक है। और जितने भी बॉयज है, एसटी एससी एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, नॉन क्रीमिलियर है, ये सभी की क्या लगने वाली है यहाँ पे? 4,410 रुपए। अब जो प्राइवेट कॉलेज है, निजी प्रशिक्षण है, उनमें देखो क्या लगने वाली है? 66,000 रुपए लगने वाली है प्रति वर्ष। ये आरएनसी द्वारा निर्धारित है, ये आरएनसी द्वारा निर्धारित है। इसके अलावा काउंसलिंग फीस जो लगेगी आपको 500 रुपए लगेगी, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी पैरे साथी। जो 500 रुपए फीस लगने वाली है वो नॉन रिफंडेबल है, दोबारा आपको नहीं मिलेगी, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले। जब आप काउंसलिंग कराओगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तो आपकी 500 रुपए फीस लगेगी, वो वापस नहीं की जाएगी, चाहे आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो कॉलेज फीस है, जो फॉर्म फीस है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है क्या क्या रहने वाला है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों एवं निजी प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कर विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों के अनुसार राज्य स्तरीय मेरिट द्वारा राज्य के नर्सिंग संस्थान एवं जिला स्तरीय मेरिट द्वारा निजी नर्सिंग संस्थान में उपलब्ध सभी सीटों पर श्रेणीवार जो है वर्गवार छात्रावंट किए जाएंगे। समझ गए मेरी बात? मतलब कि आपकी 12th की परसेंटेज के आधार पे आपको सीट, एक मेरिट तैयार की जाएगी, जैसे एएनएम में होता है, और उस मेरिट के आधार पे आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी साथी। मतलब एक तरीके से काउंसलिंग कराओगे, चॉइस फिलिंग करोगे, फिर उनमें से चीजें, एक बार आपकी मेरिट तैयार होगी, एक प्रोविजनल मेरिट होगी, एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो उसमें से आपके लिए काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोला जाएगा, और उस काउंसलिंग में आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करोगे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, तो वो आपको, यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपकी परसेंटेज उस कॉलेज लायक हो, मान लो उस कॉलेज की परसेंटेज गई है भैया 88, है ना, आपकी परसेंटेज है 89, तो आपको वहां पे कॉलेज मिल जाएगी। आपकी परसेंटेज है 87, तो आपको वहां पे कॉलेज नहीं मिलेगी। सेकंड वाला जो कॉलेज आपने फिल किया है, जिसकी परसेंटेज इस तक गई होगी, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? ओके। आवेदन पत्र यदि आप भर रहे हो तो सामान्य से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, अति पिछड़ा वर्ग से हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, या फिर किसी भी जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 220 रुपए यहाँ पे रखे गए हैं। जबकि एसटी है, एससी है आपकी, तो आपके 110 रुपए लगने वाले हैं पैरे साथी।
है ना। ये आपको फॉर्म फीस बताई गई है। इसके अलावा जब आप साइबर कैफे में जाओगे तो साइबर कैफे वाला जो होगा वो भी आपसे कुछ अलग फीस लेगा ना, 100 रुपए, वो भी 150 रुपए फॉर्म फीस लेता ही है भरने का, तो वो भी आप यहाँ से उनका लगा के चार्ज वो बताते हैं फिर, है ना। ये तो फॉर्म फीस है केवल 110 रुपए। इसके अलावा जो वो मांगेंगे वो अलग से रहेगा। इसके अलावा आवेदन पत्र, आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हो, ठीक है। सीएससी नेटवर्क एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आप भर सकते हो। वेबसाइट क्या है, राज्य स्वास्थ्य, ठीक है, .gov.rajasthan.government.in, ये यहाँ पे लिखी गई है, ये रॉन्ग कर दी थी मेरे को लग रहा है, दोबारा से लिखी है उन्होंने। ये वेबसाइट पे नोटिस ही ऐसा आया है, आप एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लो भैया। मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको ही जाके सर्च करना, वहां पे नोटिस भी आपको मिल जाएगा, है ना। देख रहे हो, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी तो बहुत बढ़िया बात। तो ये चीज है प्यारे बच्चों। अब इसके अलावा सर जी जो फीस लगेगी गवर्नमेंट में वो किस तरीके से लगेगी, यानी कि आप लोग ट्यूशन फीस मान लो आपकी 7,000 रुपए लग रही है, सबसे ज्यादा इसी फीस होती है। लड़कियों की यदि एसटी एससी एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमिलियर है, ओबीसी है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है, उनकी यहाँ पे 2,800 रुपए लग रही है, गवर्नमेंट फीस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइब्रेरियन फीस जो है, स्पोर्ट्स फीस जो है वो आपकी 1,000 रुपए लगने वाली है यहाँ पे। बॉयज की जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे 400 रुपए लग रही है। यहाँ पे टोटल जो फीस है वो 4,410 है, यहाँ पे टोटल फीस 11,025 है, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। ये चीजें है, मैंने आपको सारी चीज बता दी, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया मैंने आपको, वेबसाइट मैंने आपको बता दिया पैसे साथी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी मैंने बता दिया, फॉर्म फीस मैंने बता दिया कि आपकी फॉर्म फीस क्या लगने वाली है ना, वो चीजें भी होगी। मैंने आपको सारा कुछ शॉर्ट नोटिस में बता दिया है, इतना कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है हमें, ठीक है। उसके अलावा हाँ, नहीं नहीं, इसकी हमको आरक्षण वगैरह से हमको कोई लेना देना नहीं है ना। वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि 5 वर्ष का छूट आपको मिल ही जाएगा। वैसे 35 वर्ष तक आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 34 वर्ष तक काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तब मैं आपको बता दूंगा। आयु सीमा मैंने आपको बता दी 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, लास्ट आपकी 34 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आरक्षण आपको मिल जाएगा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। वर्तमान आईएनसी द्वारा निर्धारित, मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होनी चाहिए। यदि आप किसी अन्य कैटेगरी से हो तो 40% आपके नंबर होनी चाहिए, यदि आप एसटी/एससी से हो तो आपके 35% नंबर होनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना क्वालिफिकेशन है, बाकी फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो मैंने बता दिया। अब जब आपके फॉर्म शुरू होंगे, यानी कि 1 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं पैर साथी, कब से होने वाले हैं, 1 अगस्त सुबह 10 बजे से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। जब आपके फॉर्म शुरू होंगे तब मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। प्लस में आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि एक बार टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, मेरे हिसाब से अब आपके मन में कोई डाउट बचा नहीं होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो कि सर हमको तो ये डाउट है, हमको तो वो डाउट है, तो फिर भी प्यारे साथी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कि कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगी, है ना, आपके कितने नंबर है, आपके 10th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, क्या आपको कॉलेज मिलेगी, मेरिट के आधार पर मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो 6377163316, या फिर 6377449372, ठीक है। इन पे आप लोग मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो साथ, ठीक है। बिल्कुल, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको चीजें बेहतरीन लगी। जय हिंद मेरे मुन्ना, जय भारत।